Hello friends, this is our first chapter of Organization of Commerce, which is nature, purpose and scope of business. So let's get started. The first term of this chapter is economic activity. आप इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ सिंपलर टर्म, इन अ सिंपल लैंग्वेज अगर बोले कि कोई भी एक्टिविटी अगर आप पैसे मिल रहे हैं वो करने के बाद तो उसे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलोगे. एज सिंपल एज दैट. पैसे मिल रहे हैं कोई भी काम करने के बाद उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे. सो लेट्स रीड द डेफिनेशन. इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एन एक्टिविटी carried out with the objective of economic benefit or monetary consideration. इसका मतलब पैसे मिल रहे हैं, सो दैट्स टर्म्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं. हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना पड़ता है. या तो हम लोग कोई ट्रेड करते हैं या कॉमर्स करते हैं, कोई ना कोई काम हम करते रहते हैं. वी आर बीइंग प्रोडक्टिव. दैट्स व्हाट इज़ नोन एज प्रोडक्टिव एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई भी इंसान अपना बेनिफिट्स, अपने आप को इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता है और सामने वाले की नीड सेटिस्फाई करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये फ़ोटो में देखें तो एक फार्मर है, वो फार्मिंग करके आपको ग्रेन्स देता है या वीट देता है, जिससे आपकी खाने की नीड सेटिस्फाई हो रही है, जिसके बदले में आप उसे पैसे देते हो. तो वो अपनी इकोनॉमिक नीड सेटिस्फाई कर रहा है, उसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है? आपको भी अपनी नीड सेटिस्फाई हो रही है जो आपको खाने की नीड्स है. द सेकेंड टर्म इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो भी एक्टिविटी आप पैसों के लिए नहीं करते हैं, जो एक्टिविटी करने के बाद आपको पैसे नहीं मिलते हैं, मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं मिलता है, इकोनॉमिक गेन्स नहीं मिलते हैं, उससे आप बोलते हो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे अगर कोई कोई मॉम या कोई डैड अपने सिक सन की केयर करती है, उसे मेडिसिन देती है, उसे खाना देती है, उसे खाना खिलाती है, उससे हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उनके बदले में आप उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है. इस चीज़ के बदले में यू आर नॉट पेइंग टू देम. बट अगर यही चीज़ कोई नर्स करती है, आपको ट्रीटमेंट देती है, आपको दवाइयाँ देती है, आपको खाना देती है, दैट इज़ टर्म्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्यों? क्योंकि उसके बदले में उसको मिलने वाला है पैसा, उसको मिलने वाला है मॉनेटरी कंसिडरेशन. लेट्स सी द डेफिनेशन. द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नाइदर मॉनेटरी रिटर्न्स नॉर द इकोनॉमिक गेन्स. सो that it is termed as non-economic activity. Some persons in society perform the activities without the objective of monetary consideration or economic gains. कुछ लोग होते हैं हमारे सोसाइटी में जो कुछ काम करते हैं जिसके बदले में वो लोग कुछ पैसे नहीं एक्सपेक्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अगर ट्री प्लांट करते हैं कोई एरिया में, या हम किसी की हेल्प करते हैं, सो उसके बदले में हम लोग वो नहीं सोचते हैं कि उसके जो बदले में हमें पैसे मिलेंगे. फॉर एग्जांपल यू आर हेल्पिंग अ ब्लाइंड टू क्रॉस द रोड, सो दैट्स ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आप नहीं एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको पैसे देगा रिटर्न में. अगर आप प्लांट करते हो ट्रीज़, या आप अर्थक्वेक या सुनामी के साइट्स पे देखते हो कि वॉलंटियर्स आते हैं, उनको हेल्प करते हैं, जो वो उनसे पैसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. वॉलंटियर इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. What is a non-economic activities example? A mother is treating her sick child is a non-monetary activity. Volunteers are doing a non-monetary activities. Let us see the difference between the economic activity and a non-economic activity. The first point of difference is objective. हमें non-economic activity करने के बाद हमें non-economic activity क्यों करते हैं? सर्विसेज के लिए, सोशल सर्विस के लिए, ह्यूमन सर्विस के लिए. ये सर्विस हम लोग कंट्री को दे रहे हैं. और हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के बाद क्या हमें मिलता है? इकोनॉमिक बेनिफिट, हमें पैसे मिलते हैं. एक्सपेक्टेशन क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के बाद? प्रॉफिट, सैलरी, फीस, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. हमें प्रॉफिट मिलेगा या हमें कोई चीज़ की सैलरी मिलेगी या फीस मिलेगी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, हमारा वेल्थ बड़ा होगा. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हमें क्या मिलना चाहिए रिटर्न में? कुछ नहीं. हम लोग कंट्री के सर्विस करते हैं, हम लोग कंट्री की सेवा कर रहे हैं. टाइप क्या होते हैं? टाइप हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 टाइप्स होते हैं: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसके डीप में. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई टाइप्स नहीं होते हैं.
रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और रहेगी ही, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई भी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी नहीं होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिस्क एंड अनसर्टेनिटी नहीं होती है, बट इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिस्क एंड अनसर्टेनिटी क्यों होती है? क्योंकि अगर आप वो कहीं पे जॉब कर रहे हो, अगर कल को जॉब ने बोल दिया कि यू हैव टू लीव द जॉब इन 1 month, सो दैट्स अ रिस्क। आप रिस्क पे काम कर रहे हो कि कल को अगर उसको बेटर मिल गया मेरे से तो मुझे बाहर निकाल देगा, या तो कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, सो अगर उसकी जगह पे उसका कॉम्पिटिटर कोई आ जाता है तो उसका प्रॉफिट कम हो जाता है, उसको डे बाय डे रिस्क रहता है। या कोई मशीन आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग छोटे छोटे शॉप्स देखते हैं हमारे एरिया में, उनको रिस्क है, किस चीज़ से रिस्क है, किससे रिस्क है? और ई कॉमर्स बिजनेस से, फॉर एग्जाम्पल अमेज़ॉन है, या तो बिग मॉल्स है, रिलायंस है, डी मार्ट है, धीरज एंड सन्स है, उनसे उनको रिस्क है। सो दैट्स द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. In the further videos, we will see the type of economic activities which are business, profession and employment. We will be seeing these types, business, profession and employment in detail. We are ending this video of the chapter which is nature, purpose and scope of business. And you will get this whole presentation as a PDF in the description box. Thank you.